नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में अगले 24 घंटों में बारिश बर्फबारी के आसार, घने कोहरे का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदलते हुए अपने अलग अलग रंग दिखाए हैं। कहीं ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे तो कहीं घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाता नजर आया। वीकेंड पर राजधानी शिमला सहित कई पर्यटन स्थलों पर बादलों की चादर छाई रही, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में धूप और कोहरे के बीच आंख मिचौली चलती रही। प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में रुक रुककर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। शिमला, कुफरी और मनाली में दिन भर आसमान में बादल मंडराते रहे, जिससे ठंड और बढ़ गई। वहीं निचले जिलों में घना कोहरा सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आया। कई क्षेत्रों में दृश्यता बेहद कम होने से सुबह और देर रात के समय यातायात प्रभावित रहा। बिलासपुर जिले में कुछ स्थानों पर दृश्यता घटकर करीब 50 मीटर तक पहुंच गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों की ऊंची चोटियों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 26 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि 25 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के संकेत है, लेकिन इसके प्रभावी न होने के कारण प्रदेश में मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। बिना चालक दौड़ी कार दूसरी को मारी टक्कर, दोनों 100 फीट गहरी खाई में गिरी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसे एक बार फिर चिंता कारण बनते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जरा सी लापरवाही किस तरह बड़े हादसे में बदल सकती है, इसकी बानगी कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में देखने को मिली, जहां 2 पर्यटक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे। इस घटना ने वाहन चालकों की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के अंतिम गांव तोश में यह घटना शनिवार सुबह सामने आई। जानकारी के अनुसार गांव के पास 2 पर्यटक वाहन सड़क किनारे खड़े किए गए थे। इनमें से एक वाहन पंजाब नंबर का था, जिसे चालक ने स्टार्ट हालत में छोड़ दिया और स्वयं बाहर खड़ा हो गया। वहीं हादसे का शिकार हुआ दूसरा वाहन उत्तराखंड का बताया जा रहा है। यह दोनों वाहन एक साथ देखते ही देखते कुछ पलों में गहरी खाई में जा गिरे। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान पंजाब के शख्स ने अपने वाहन को स्टार्ट किया और खुद गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। इसी दौरान कार अचानक चल पड़ी और सामने खड़ी कार से जा टकराई। इस हादसे में दोनों वाहन खाई में जा गिरे। गनीमत रहे कि दोनों वाहनों में कोई भी शख्स नहीं बैठा था, जिसके चलते किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे में दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ। 80 संदिग्ध केमिस्ट, मेडिकल दुकानों की गहन जांच, नशीली दवाइयों सहित लाखों का कैश बरामद। हिमाचल प्रदेश पुलिस एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा 19 एवं 20 दिसंबर को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधित एवं नियंत्रित औषधियों की अवैध बिक्री, दुरुपयोग तथा डायवर्जन पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश भर में 80 संदिग्ध केमिस्ट दुकानों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध आकस्मिक, सुनियोजित एवं संघन निरीक्षण किया गया। इस विशेष अभियान के दौरान जिला सोलन की 6, सिरमौर 5, बद्दी क्षेत्र की 8, मंडी की 5, कुल्लू की 2, हमीरपुर 3, बिलासपुर 8, कांगड़ा 19, नूरपुर 7, चंबा की 6 एवं ऊना में स्थित 11 चिन्हित दुकानों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान एनडीपीएस अधिनियम, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत वैध लाइसेंस, क्रय विक्रय अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, चिकित्सीय पर्चे, बिलिंग, लेन देन एवं नियंत्रित प्रभावी औषधियों के वितरण की प्रक्रिया की विस्तार से जाँच की गई। अभियान के दौरान 8 दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जिला ऊना में एक दुकान के मालिक के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दुकान से 2323 ट्रामाडोल गोलियां, 800 प्रीगैबलिन कैप्सूल तथा 24 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। डीजीपी ने कहा कि आगामी दिनों में नशे के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक तेज किया गया है। प्रदेश से चिट्टे के समूल नाश के लिए पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से चिट्टे एवं नशे से संबंधित सूचना 112 अथवा निकटतम पुलिस थाने में देने की अपील की है। यह सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में मिलेगी 6 महीने की छूट। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
अभिभावकों की मांग और बच्चों के हित में शिक्षा विभाग ने इस आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय सरकार लेगी। इस दौरान स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से बनाए जा रहे प्रस्ताव में पहली कक्षा में दाखिल के लिए बच्चे की आयु सीमा 30 सितंबर तक तय की गई है। यानी 30 सितंबर तक 6 वर्ष पूरे करने वाले बच्चों को नए सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। विभाग के इस फैसले से उन सभी बच्चों को राहत मिलेगी जो अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 6 वर्ष पूरे करेंगे। मौजूदा समय में 1 अप्रैल की तिथि लागू है। इसके तहत स्कूलों में पहली कक्षा में उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिलना था जो 1 अप्रैल को 6 वर्ष पूरे करेंगे, लेकिन छात्र हित में फैसला लेते हुए विभाग ने इसमें 6 महीने की छूट दी है। जल्द इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। HRTC के 9,099 कर्मियों को OPS, ग्रेच्युइटी, लीव इनकैशमेंट और नाइट अलाउंस भी जारी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की 2 दिन तक चली निदेशक मंडल की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों को कई सौगात दी। पेंशनरों को रिवाइज पेंशन, OPS, वहीं अनुबंध कर्मचारियों का बैकडेट से नियमितीकरण, चालक परिचालकों को नाइट अलाउंस सहित अन्य वित्तीय लाभ जारी करने का ऐलान किया गया है। HRTC कर्मचारियों का दैनिक भत्ता 40 रुपये बढ़ाकर 450 कर दिया है। HRTC में 171 JOIT के पदों को भरने की मंजूरी दी गई। वहीं 2.5 किलोमीटर माइलेज देने वाली 500 बसें सड़कों से हटेंगी। इन रूटों पर नई बसें चलाई जाएगी। BOD की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। अग्निहोत्री ने बताया कि HRTC में ओल्ड पेंशन लागू की गई है। 9,099 कर्मचारी इसके दायरे में आए हैं। पहले इन कर्मचारियों ने NPS पॉलिसी अपनाई थी। HRTC से सेवानिवृत्त हुए 170 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी OPS के दायरे में लाया गया है। 75 साल वयस से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को 2016 से रिवाइज पेंशन देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। HRTC से सेवानिवृत्त 222 पेंशनरों को पेंशन लगा दी गई है। इन्हें कम्यूटेशन भी दिया जाएगा। इस पर 29 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।